हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें आज दिनांक 18 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे तथा आपको अपने सपने की ओर एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस देश में 4200 टन से अधिक सैल्मन मछली शैवालों के कारण मरी हैं? यानी हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में 4200 से अधिक सालमन मछली शैवालों के कारण मरी हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिली। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल का प्रसार को देखा गया है, जिसके कारण 4200 टन से अधिक सालमन मछलियों की मौत हुई है। इस शैवाल के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आई है, जिसके कारण सालमन मछली का दम घुटने लगा और इसी के चलते 4200 टन से अधिक मछलियों की मृत्यु हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चिली। चिली में ही यह घटना घटित हुई है। यदि हम बात करें कि चिली की, तो आइए देखते हैं मैप में चिली को। तो मैप में यह है चिली, यह है हमारा चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश का एक देश है, यानी दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसी के साथ यदि हम बात करें, यह है हमारा एशिया महाद्वीप, यह हमारा यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यह है नॉर्थ अमेरिका। और इसी के साथ नीचे है ये हमारा आर्कटिक ओशियन, जिसमें चिली को दर्शाया गया है नॉर्थ अमेरिका में। यदि हम चिली की बात करें, तो चिली एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच एक लंबा सकरा देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लंबा लंबा यह देश है, जो कि एक तरफ प्रशांत महासागर और जिसकी दूसरी तरफ क्या है, एंडीज पर्वत। जो कि एंडीज पर्वत, यदि हम चिली की बात करें, एंडीज पर्वत यहाँ की सबसे लंबी श्रृंखला, या यूं कहें विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकागुआ। यदि इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखें, तो चिली और पेरू की जो सीमा है, उसी पर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल भी पाया जाता है। चिली की उत्तर की दिशा, यानी चिली जो नॉर्थ साइड है, वह पेरू देश के साथ, तथा पूर्व की इसकी जो सीमा है वह अर्जेंटीना के साथ लगती है। और यह दूसरा ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है। तो आइए इन्हीं सब फैक्टों को हम देखते हैं थोड़ा जूम करके, किस प्रकार की होती हैं ये सब चीज़ें। ये है हमारा चिली, जिसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका एक किनारा लग रहा है प्रशांत महासागर से। इसी के नॉर्थ में स्थित है पेरू और इसी के पूर्व में स्थित है अर्जेंटीना। जैसा कि मैंने आपने बताया कि ब्राजील से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसी साथ में यदि हम बात करें इक्वाडोर की भी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। और माउंट एकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि चिली की राजधानी क्या है, तो सैंटियागो चिली की राजधानी है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले दिखाता हूं आपको वो मछलियां जिनकी हाल ही में मौत हुई है। तो यह है सालमन मछली, जिनकी हाल ही में मौत हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप कहां आयोजित किया जा रही है? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021, जिसमें भारत ने अब तक 1 गोल्ड तथा 2 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर भारत ने अब तक इस श्रृंखला में 3 पदक जीत लिए हैं और इसी के साथ यह इसमें 8वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यह कहां आयोजित की जा रही है? कजाकिस्तान के अलमाटी में। यदि हम बात करें कि किस किसने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, तो भारतीय हैं सरिता
सरिता मोर, इन्होंने 59 केजी में गोल्ड पदक अपने नाम किया है। वहीं पर सीमा बिस्ला ने 50 केजी में कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ पूजा ने 76 किलो महिला वर्ग में यह कांस्य पदक जीता है। तो यह आयोजित की जा रही है कजाकिस्तान में। आइए दोस्तों बात करते हैं कजाकिस्तान की। देखते हैं मैप में ये कहाँ स्थित है। तो ये है कजाकिस्तान, जो कि विश्व की सबसे लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ी लैंडलॉक करती है। आइए देखते हैं इसे जूम करके। तो कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री यानी स्थलरुद्ध देश है, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, परंतु इसकी सीमा लगती है सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर के साथ। यूरेशिया में स्थित यह देश, यानी यूरोप और एशिया में स्थित जो देश होते हैं उन्हें यूरेशिया कहा जाता है। और यह एक देश है जिसे यूरेशिया देश के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां सबसे बड़ा देश है। पहले यह सोवियत संघ रूस का हिस्सा था, लेकिन 1991 में विघटन के बाद यह अलग देश बन गया और यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश के रूप में जाना जाता है। यदि हम बात करें यहाँ के राष्ट्रीय गान की, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है वह है मेरा कजाकिस्तान। यहाँ के तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है, मेरा कजाकिस्तान। और इसकी राजधानी है नूर सुल्तान तथा इसके जो पीएम है प्रेजेंट टाइम में वह हैं अस्कर मामीन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया डे या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रक्त न रुकने से होने वाले या रक्त का थक्का न जमने वाले एक ऐसी बीमारी है हीमोफीलिया, जिसके उपचार के लिए यह दिवस को प्रतिवर्ष 1989 से बनाना आरंभ कर दिया गया है। और यह पहली बार इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसीलिए इस रोग को कहते हैं शाही रोग। और इसे जो बनाने का स्टार्ट हुआ है वह 1989 से बनाया जाता है। यानी इस रोग के चलते क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि यह रोग हो जाता है तो उसमें खून का थक्का नहीं जमता है, इसीलिए इसको हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है शाही रोग, क्योंकि यह इंग्लैंड की महारानी को सर्वप्रथम हुआ था। इसकी जो 2021 की थीम है वह है अडेप्टिंग टू चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1989 से। आइए हम बात करते हैं कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों की तरफ। तो बढ़ते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण। यह है अडेप्टिंग टू चेंज 2021 की थीम। तो आपको यह भी याद रखना है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की जो थीम है वह है अडेप्टिंग टू चेंज। इसे आप लोगों को याद रखना है। आइए बात करते हैं अप्रैल के प्रमुख दिवसों की। यदि हम बात करें कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। यानी आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। और 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसको क्या बना दिया गया? भारतीय बैंक बना दिया गया। यदि हम बात करें 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो हाल ही में विश्व ऑटिज्म दिवस बनाया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसे 2007 से मनाया जा रहा है। यदि हम बात करें कि 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 4 अप्रैल को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। यदि आप इन सभी दिवसों की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली पुरानी करंट अफेयर की सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ थ्योरेटिकली समझाई गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल से, और यह 2006 से बनाना चालू किया गया है। यदि हम बात करें 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह कब से स्टार्ट हुआ मनाना? तो 1964 से यह बनाना चालू किया है। यदि हम बात करें 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को ही बनाती है भाजपा अपना स्थापना दिवस। इसी के साथ यदि हम 7 अप्रैल की बात करें, तो 7 अप्रैल को बनाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस।
तो यह कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को ही मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, जिसे हाल ही में मनाया गया है। यदि हम बात करें कि 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूं ये सारे के सारे फैक्ट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वित्त वर्ष 2021 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 25 दिसंबर 2000 को यह योजना लागू की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य रखा गया था कि 12मासी सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, और इसी के चलते 2021 में इसका कार्यान्वयन किया गया है, जिसके चलते उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, प्रथम यानी शीर्ष स्थान पर आ रहा है। यदि हम राज्य में बात करें तो इसी राज्य में आया है छत्तीसगढ़, जबकि उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शहर है, वह क्रियान्वयन में पहले नंबर पर आया है। छत्तीसगढ़ राज्य में आया है, जबकि शहरों में आया है उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शहर है या जिला है। बात करते हैं यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो यह 25 दिसंबर 2000 से लागू की गई थी, यानी 25 दिसंबर को यह मनाते हैं अटल बिहारी जी का जन्म दिवस। यदि हम बात करें उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं, तो सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत इसे 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया था, और इसके चलते इसका उद्देश्य रखा गया था कि जितनी भी 12मासी भारत की सड़कें हैं उनको बनाया जाना, और इसी के चलते लाखों किलोमीटर सड़कें बिछाई जा चुकी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की कि इंडिया पावर एलिट क्लास कस्ट एंड द कल्चर रेगुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी द एक्सीडेंटल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? संजय बारू के द्वारा। और इस बार भी इंडिया पावर एलिट क्लास कस्ट एंड कल्चर रेगुलेशन नामक पुस्तक भी संजय बारू के द्वारा लिखी गई थी। और द एक्सीडेंटल की यदि हम बात करें, एक्सीडेंटल बुक की, तो यह मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के ऊपर लिखी गई थी, यानी उन्होंने जितना अपना कार्यकाल किया था उसके ऊपर संजय बारू द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस बार इंडिया पावर एलिट क्लास कस्ट एंड कल्चर रेगुलेशन नामक पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के लिए लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि 2014 के बाद सामाजिक परिवर्तन का संग्रह किस प्रकार हुआ है। तो यह एक फेमस पुस्तक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के चलते हम यदि बात करें कि 2021 की कौन कौन सी नई नई पुस्तकें लॉन्च की गई हैं और वह हमारी परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो इसकी एक श्रृंखला पूरी आपके साथ अभी मैं क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की ओर। ये है इंडिया पावर, जो पुस्तक लॉन्च की गई है संजय बारू जी की, और ये हैं संजय बारू जी, जिन्होंने यह पुस्तक इंडिया पावर एलिट क्लास कस्ट एंड द कल्चर रेगुलेशन नामक पुस्तक लिखी है। और बात करते हैं हम कुछ 2020 की कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में। तो हम बात करते हैं ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो यह रचना है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की यह रचना है। यदि हम बात करें ए प्रॉमिस लैंड, तो ए प्रॉमिस लैंड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की फेमस बुक है। बराक ओबामा की फेमस बुक है। इसी के साथ यदि हम बात करें एग्जाम वॉरियर, तो एग्जाम वॉरियर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की बुक है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये दो पुस्तक हैं, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग और दूसरी पुस्तक है इनकी एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये दोनों की दोनों पुस्तक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये दोनों की दोनों पुस्तक हैं शशि थरूर जी की। यदि हम बात करें द वाइट टाइगर, तो वाइट टाइगर जो नामक पुस्तक है, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक जो है वो किसकी है? अरविंद अडिगा की। अरविंद अडिगा की यह पुस्तक है। इसी के साथ यदि हम बात करें द गॉड इज स्मॉल थिंग, यह पुस्तक है अरुंधति रॉय की। आशा एंड द स्पिरिट जसविंदर बिलान की है। और इसी के साथ यदि हम बात करें कि मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। तो ये सारी की सारी पुस्तक आपको अपनी नोट डाउन करनी है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग के मामले के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? तो 2020 में इसे यूज़ करने की अनुमति दी गई थी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को, यानी 2020 में इसे यूज़ करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन हाल ही में 6 महिलाओं के अंदर इस दवा का यूज़ करने से उनके खून में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। इसी कारण इसे अब बैन कर दिया गया है या इसके टीके पर रोक लगा दी गई है अमेरिका में। इसी के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने भी जॉनसन एंड जॉनसन नामक वैक्सीन पर रोक लगा दी है। आइए देखते हैं, और ये है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जिस पर हाल ही में रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 15 अप्रैल 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें यह जो इंडेक्स जारी किया गया है इसका मतलब होता है कि इंटरनेट कितने लोगों के पास आसानी से पहुंच रहा है। तो भारत का स्थान इसमें जो आया है वह आया है 49वां। इसमें भारत का स्थान आया है 49। इसी के साथ यदि हम बात करें कि 39वां नंबर किसका आया है, 39वें स्थान पर आया है चीन, जो कि धोखेबाज है। चीन, इसका स्थान आया है 39वां। इसी के साथ 90वां स्थान आया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसका स्थान आया है 19वां। जबकि फर्स्ट स्थान की बात करें तो वह आया है स्वीडन। और यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर आया है स्वीडन और भारत का स्थान आया है इसमें। भारत की जो रैंक आई है वह आई है 49वीं। इंडिया की रैंक आई है 49वीं। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सों की। तो ये तो है द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जिसमें 49 पर आया है इंडिया। इसी के साथ यदि हम बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें फर्स्ट आया है फिनलैंड और भारत का स्थान इसमें आया है 139वां, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान आया है 139 और प्रथम आया है इसमें फिनलैंड, जबकि लास्ट इसमें आया है अफगानिस्तान। यदि हम बात करें इसी के साथ कि हाल ही में एक और इंडेक्स जारी किया गया था जिसके द्वारा 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें कुल 53 देशों शामिल हुए थे और इसमें भारत की जो रैंक आई थी वह 40वें स्थान पर आई थी, जबकि फर्स्ट इसमें आया था अमेरिका। इसी के साथ यदि हम बात करें कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें नंबर पर था। यदि हम इसी के साथ बात करें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत के टॉप राज्यों में महाराष्ट्र ने टॉप किया था और पिछले साल भी महाराष्ट्र ने ही इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में फर्स्ट स्थान हासिल किया था। तो ये सारे के सारे जो मैंने बोलकर आपको इंडेक्स बताए हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 14 अप्रैल 2021 को
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह अनुसूचित जनजाति आयोग से है, जिसके चलते इसमें जितने भी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोग हैं उसमें अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट शिकायत कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे यदि उन्हें शोषण या उनका दुष्व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा। यदि हम बात करें कि अनुच्छेद 338 में है NCSC यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसकी जो भारतीय संविधान में आयोग की स्थापना की गई है वह कहाँ पर की गई है? 3038 आर्टिकल नंबर में इसकी की गई है, 338 में इसकी बात की गई है। यदि हम बात करें कि इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो इसमें एक सदस्य तथा एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं रविशंकर प्रसाद जी को। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने हाल ही में यह ऑनलाइन प्रबंधन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने IS सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में श्रीलंका ने 11 ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर रोक लगा दी है, यानी जिसमें IS, अलकायदा जैसे 11 अन्य संगठन भी शामिल हैं। यदि हम बात करें कि नागरिक शामिल पाया गया, यदि इन संगठनों में उनका नागरिक शामिल किया गया तो उसे 10 से 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और इसी के चलते यहाँ के PM गोटाबाया राजपक्षे ने यह संगठन के प्रति प्रतिबंध लगा दिया है। आइए बात करते हैं हम श्रीलंका की। तो श्रीलंका से कुछ जुड़े फैक्ट हमारे लिए काफ़ी साबित हो सकते हैं। ये है श्रीलंका, जो कि जुड़ा हुआ है भारत में इस तरीके से, यानी इस स्टेट का नाम जो दिया गया है वह पाक स्टेट दिया गया है। और इसका सबसे ऊपरी जो हिस्सा है इसे है जाफना द्वीप, जिसी पर हमारा स्थित है रामेश्वर। इसी के साथ साथ यदि हम पेड्रोकॉल की बात करें तो यहीं पर स्थित है पेड्रोकॉल। यह है श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित एक देश है, जिसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। यह किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है या जुड़ता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 15 अप्रैल 2021 को भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अभियान है, जिसमें उन्होंने फ्रांस की सहायता मांगी है। इसमें क्या होगा? फ्रांस हमारी क्या क्या सहायता करेगी? तो फूड पैकेजिंग, फायर प्रूफ कैरी बैग, जितने ट्रेनिंग उपकरण दिए जाएंगे उसके लिए सारी की सारी सहायता किसके द्वारा की गई है? तो वह की गई है फ्रांस के द्वारा, जिसमें फूड पैकेजिंग जैसी कई चीज़ें होंगी। और यह भारत का पहला गगनयान मिशन है, जिसके चलते मानव युक्त यान अंतरिक्ष में जाएगा। और यह क्यों जाएगा? तो 2022 में हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की, जिसके कारण इसे भेजा जा रहा है। और यह भारत का पहला मानवयुक्त अभियान है। यह GSLV MKM3 द्वारा भेजा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो की सभी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रतिवर्ष कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कला दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रतिवर्ष कला दिवस कब मनाया जाता है। आइए बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन की आंसर की। हमसे पूछा गया है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। और इसकी जो इटली की सहायता से, यानी इटली की तर्ज पर इन वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट को बनाया जा रहा है, जिसके चलते 14 मंजिला बहुमंजिला इमारत पर फूल, पत्तियां, झाड़ियां और पेड़ों की सुविधाओं चलते इस मंजिलों को बनाया जा रहा है। और यह कहाँ से लिया गया है? बेंगलुरु से। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। यदि इसकी पूरी की पूरी व्याख्या आप देखना चाहते हैं तो पिछली कक्षा को आपको देखना पड़ेगा।
जिसके लिए करंट अफेयर की लिंक मैंने आपको दे दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।